आलोक आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, आलोक आईएएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ जा करके आप आलोक आईएएस एकेडमी के कोर्सेज को बहुत सस्ते दामों पर ले सकते हैं। दोस्तों, आज का जो मैंने टॉपिक रखा है वो रखा है इस्लामोफोबिया व संयुक्त राष्ट्र संघ। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस्लामोफोबिया शब्द इस्लामिक राष्ट्र द्वारा उत्पन्न किया गया एक टर्म है, जिसमें कहते हैं कि लोग खामखा इस्लाम के फोबिया से ग्रस्त हैं, इन्हें डरे हुए। इसको लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव पारित हुआ और 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया जाएगा। भारत और फ्रांस पहले दिन से इसका विरोध कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि चाइना इसका समर्थन कर रहा है। इस इस्लामोफोबिया दिवस या इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए जो 15 मार्च की तारीख तय की गई है, अब इससे संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता की छवि कहाँ चली गई? कहाँ है संयुक्त राष्ट्र संघ पंथ निरपेक्ष? दोस्तों, तो दुनिया में एक अजीब तरह की चीजें हैं कि किसी धर्म विशेष के लिए 1000 गलतियां माफ है और हिंदू धर्म के लिए तो उफ भी निकल जाए तो ऐसा लगता है कि हमने किसी की हत्या कर दी। भारत और फ्रांस ने यह बात कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इस तरह से धार्मिक विशेष की कोई दिन तारीख तय करने से संयुक्त राष्ट्र संघ की पंथ निरपेक्ष छवि प्रभावित होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ धार्मिक समूहों में बंट जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि भारत ने कहा कि 22 मार्च को हमने मनाया है इस बात के लिए कि धार्मिक हिंसा के अगर कोई शिकार लोग हैं तो उसके लिए 22 मार्च का दिन है मुकर्रर। तो अब इस्लाम के लिए, इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए एक तारीख क्यों मुकर्रर की जाए? इस्लामोफोबिया कोई हवाई टर्म नहीं है। इस्लामोफोबिया इसलिए हवाई टर्म नहीं है क्योंकि दुनिया में जो 50 राष्ट्र हैं मुस्लिम, इन 50 मुस्लिम राष्ट्रों में कौन सी माइनॉरिटी सुरक्षित है? 5 राष्ट्र को कोई नाम गिना दे तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। जिस इस्लामिक राष्ट्र में उस देश की माइनॉरिटी उस तरह से रह रही है जैसे भारत में मुसलमान रहते हैं, माइनॉरिटी रहती है। पाकिस्तान में क्या रहती है? ऐसी हिंदू माइनॉरिटी के रूप में। बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी ऐसा रहती है। टर्की में हिंदू माइनॉरिटी है, जो भी माइनॉरिटी वो रहती है। इराक में वो माइनॉरिटी को रहने का वो हक है जो भारत में मुसलमानों को है। जो हक भारत में मुसलमानों को प्राप्त है वो मिस्र में है, वहां की माइनॉरिटी जो भी है। सऊदी अरब में है माइनॉरिटी को अधिकार। इस्लामिक राष्ट्र जब फोबिया की बात करते हैं तो इस्लामोफोबिया क्यों ना हो? आप धर्म जाके किसी बात को मानते ही नहीं है। कल की डिबेट में कुछ लोग कह रहे थे कि जज कौन होता है, नॉन हिंदू कौन होता है जो ये तय करेगा कि मुसलमान क्या पहनेंगे? जज और हिंदू और नॉन हिंदू की बात ही नहीं। मैंने एक वीडियो में कल भी कहा था, इस देश में सिर्फ 2 तरीके से ही रहा जा सकता है। एक वो कानून बनेगा जो भारत का लोकतंत्र यानी संसद बनाएगा, या उसकी समीक्षा न्यायालय करेगी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अगर राज्य सरकार कोई कानून बनाती तो हाई कोर्ट, और अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाती तो सुप्रीम कोर्ट। यानी न्यायालय और लेजिस्लेशन, जुडिशरी एंड लेजिस्लेशन, जो भी नियम बनाएगी सबको मानना होगा। मुसलमान कोई अलग से उतरे हुए देवदूत नहीं है इस देश में। जैसे हिंदू हैं वैसे मुसलमान हैं, वैसे सिख हैं, वैसे ईसाई हैं, वैसे पारसी भी हैं। कोई भी व्यक्ति विशेष लेकर के इस देश में नहीं पैदा हुआ। मुसलमान विशेष नहीं है, मुसलमान भी उतने ही हैं, वैसे ही हैं जैसे हिंदू है। हिंदू के पास भी वैसे ही अधिकार होने चाहिए जैसे मुसलमानों के पास है। हमारे भगवान कृष्ण 8 शादी करते हैं। जवाहरलाल नेहरू मर गए 1955-56 में, हमें एक ही शादी में बांध दिया। मुसलमानों को 4 शादी होती थी, 4 अभी भी कर सकते हैं। हिंदू क्यों नहीं कर सकता भाई? हिंदुओं की पॉपुलेशन को घटाना एक षड्यंत्र था। बात इस्लामोफोबिया की कर रहे हैं। यहां पूरे दुनिया में एक षड्यंत्र चल रहा है कि पूरी धरती को मुसलमान युक्त बना दिया जाए और एक गिल्ट कॉन्शियस क्रिएट करो कि मुसलमान पीड़ित है। पीड़ित होने का जो एक टैग लेकर के आप दुनिया को पीड़ा नहीं दे सकते। आप संयुक्त राष्ट्र संघ पहुंच गए। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता भारत के प्रधानमंत्री ने पहले कह दिया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा लोकतंत्रात्मक होना होगा।
अगर वो ज़्यादा लोकतंत्रात्मक नहीं हो सकता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ की यही दुर्गति होगी कि वो ग्रुपों में बढ़ जाएगा। वो जब रसिया यूक्रेन पर हमला करेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। वो इस्लामोफोबिया को दूर करने के लिए 15 मार्च को एक दिवस के रूप में मनाएगा। इतना ही कर सकते हो, करते रहो। आपकी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी, दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। अगर आप नहीं बदले तो नई एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करनी पड़ेगी भारत जैसे देशों को मिलकर के, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पैरेलल एक व्यवस्था खड़ी कर सके। मैं तो भारत सरकार को सुझाव देता हूं, भारत के प्रधानमंत्री को हाथ जो विनम्र निवेदन है, क्यों ना भारत एक पहल करे, भारत और भारत से समान विचारधारा के लोग, कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के पैरेलल एक नई संस्था खड़ी करें। क्योंकि ये बात सच है, संयुक्त राष्ट्र संघ फेल हो गया है। किस मामले में? जिस मामले के लिए उसे जो जस्टिस करने के लिए, जो पीस बनाए रखने के लिए, जो न्यूट्रिज्म लाने के लिए, जो मानववाद के लिए, इस्लामोफोबिया को दूर करने की जिम्मेदारी इस्लामिक राष्ट्रों की है, संयुक्त राष्ट्र संघ की नहीं। अगर इस्लामोफोबिया है नहीं, इस्लामोफोबिया का जो इस्लाम का जो डर है वो रियल में है, फोबिया नहीं है। कहाँ सुरक्षित है माइनॉरिटी? मुसलमान राष्ट्रों में कौन सा माइनॉरिटी? ईसाई सुरक्षित है, पारसी सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है। बांग्लादेश हिंदुस्तान से कट के बना, हमारा हिस्सा है, हमारी जमीन है। पाकिस्तान हमारी जमीन है। मुसलमानों ने काट के एक नया देश ले लिया, कांग्रेस ने नया देश दे दिया। मेरी जमीन थी ना, मुसलमानों की नहीं थी, वो भारत का था वो हिस्सा, पाकिस्तान बन गया। फिर वहां हिंदू सुरक्षित है, उन्हीं की जमीन में वो सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। और अगर संयुक्त राष्ट्र संघ इस तरह से ही कार्य करता रहा तो भारत, फ्रांस जैसे राष्ट्रों को अब ये तय करना चाहिए कि ये दुनिया में एक नई एक ऑर्गेनाइजेशन की पहल करे। बहुत मैं दुस्साहसी कदम की बात कर रहा हूं, लेकिन इसके सिवा मुझे कोई रास्ता दिखता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता खत्म हो रही है। मैं बार बार पिछले 2-2.5 सालों से मैं भी कह रहा हूं, भारत के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, फिर भी मैं तो गिलहरी हूं। तो गिलहरी के रूप में मेरी जितनी भूमिका है मैं वो कर रहा हूं। मैं भारत के विद्यार्थियों को इसी रूम में पीछे बैठकर यह सिखाता हूं कि सेक्युलरिज्म रियल में है क्या, पंथ निरपेक्षता है क्या, भारत की संस्कृति है क्या, भारत की संस्कृति को कैसे गर्व से महसूस करना है। जब हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो हम ये नहीं सिखाते कि मुसलमानों से, ईसाइयों से नफरत करो। हम सिर्फ अपनी बात करते हैं। द कश्मीर फाइल फिल्म सिर्फ हिंदुओं की बात करती है, किसने मुसलमानों के लिए कुछ कहा ना। लेकिन वो पहुंच गए इस्लामोफोबिया। एक तरफ हम यहाँ फिल्म के माध्यम से अपने दुख को, इस्लामिक कट्टरता का जो दुख है उसको जानने देखने का प्रयास कर रहे हैं। उसी समय खबर आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पास हो गया कि अब पाकिस्तान के दबाव या बाकी चाइना के समर्थन से कि 15 मार्च को इस्लामोफोबिया निवारण दिवस के रूप में मनाएंगे। दुख होता है, शर्म आती है संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर। मुझे ऐसी धरती पर रहना पसंद नहीं, मैं मर जाऊं क्या, जिस धरती का नेतृत्व यूएन करता है। इसीलिए मैं तो मरूंगा नहीं, तो सीधी सी बात है फिर संयुक्त राष्ट्र संघ को बदलना होगा। क्योंकि मेरी भविष्यवाणियां ज्यादातर गलत नहीं होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ अप्रासंगिक हो चुका है। अब वो जो ये इन्होंने इस्लामोफोबिया को लेके जो ये प्रस्ताव पारित किया है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जिंदगी में वैसे ही ताबूत की आखिरी कील होगी जैसे हमारे एक नेता के ऊपर लाठीचार्ज कराया गया था। अरे मैं नाम बार बार भूल जाता हूँ। लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज कराया गया था। तब उन्होंने कहा था मरते समय कि जिस तरह से इन्होंने मेरे ऊपर लाठीचार्ज कराया है, एक एक लाठी इनकी ताबूत की आखिरी कील हो। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एक कृत्य है, इनकी ताबूत की आखिरी कील सिद्ध होगी। ये मेरी भविष्यवाणी है। मैं यूट्यूब में भी रहूंगा और आप मेरे दर्शक भी यूट्यूब में रहेंगे। दोनों ये देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ आपके सामने खत्म होता हुआ दिखाई देगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वाइवल अब नहीं है। जो जिस तरह से वो व्यवहार कर रहा है, वो व्यवहार एक धरती के मुखिया का नहीं है। वो किसी को भी खुश करने के लिए कुछ भी प्रस्ताव पारित कर सकता है। अगर ऐसा संगठन है तो उस संगठन को मृत प्राय मानना चाहिए। वो संगठन मृत्यु की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, मैं इस बात से बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूं जो यूनाइटेड नेशन में बिल पारित हुआ, लेकिन अब बहुमत है जिस तरफ भी रहे। तो दोस्तों, आज का पर चर्चा मैं यही समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों अगर ये चैनल आपको पसंद आए, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको किस विषय में टॉपिक में पर चर्चा करनी है। और होली है, आज होली का त्यौहार है, तो हमारे सारे सामाजिक मित्रों को, हमारे विद्यार्थियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।